नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आशुतोष झा, आप देख रहे हैं नवगुरु टीवी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन प्रोसेस। यानी कि डे 1 से स्टेप 1 से लेकर आपने जब सोचा कि मुझे स्कूल में एडमिशन लेना है, से लेकर स्कूल में पहले कदम रखने तक क्या क्या प्रोसेस होता है, कब होता है, इसकी विस्तार से जानकारी हम आपको देंगे। इस बारे में बात करेंगे। हर शुभ काम की तरह आरएमएस की एडमिशन प्रोसेस की शुरुआत भी होती है एक नोटिफिकेशन से, यानी एडमिशन का नोटिफिकेशन आता है। और ये कहीं ना कहीं अगस्त के एंड तक आ जाता है, क्योंकि सितंबर में खुलता है एडमिशन फॉर्म। हर बार यही नोटिस होता है कि पहले या दूसरे हफ्ते में सितंबर के खुल जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाती है और यही आपको फिल करना होता है। 1 महीने का टाइम होता है आपके पास ये भरने के लिए। और ये एडमिशन नोटिफिकेशन जो आई थी, वो एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज हुआ है, ये सारी चीजें वेबसाइट पर हो रही है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की जो वेबसाइट है उस पे ये नोटिफिकेशन से लेके फॉर्म तक वहीं पे ओपन हो रहा है, वहीं आपको फिल करना है। यानी सितंबर में आपने फॉर्म भरा, अक्टूबर तक का टाइम है, तो पहले जितने जल्दी आप हो सके भर लें, क्योंकि करेक्शन विंडो कभी आती है कभी नहीं आती, तो उसके भरोसे क्यों बैठे। करेक्शन विंडो के भरोसे मत बैठो, क्या पता करेक्शन विंडो तुम्हारे भरोसे बैठो। तो ऐसा काम करें ही नहीं कि उसकी जरूरत पड़े, तो बहुत ध्यान से भरें। और इसमें ये भी है, आरएमएस के फॉर्म भरने की एक खास बात ये है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है और आपको समय खत्म होने से पहले, यानी जो लास्ट डेट है उससे पहले रियलाइज हो जाए, तो आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको वो फॉर्म डिलीट करके दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। वो दोनों ऑप्शन वहां पे मौजूद रहते हैं, तो उसका भी खास ख्याल रखें। तो ये था एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका। एक इसकी अलग से पूरी वीडियो बनाई है, हो सके तो वो जाके भी जरूर देखिएगा। हमने वो पूरा फॉर्म कैसे भरना है ये वहां पर बताया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे, क्योंकि इसमें अगर कोई गलती हुई तो आगे की तो हम बात करने लायक रहेंगे नहीं, कोई फायदा ही नहीं होगा, है ना। तो उस वीडियो को देखना भी ना भूलें। ये था एप्लीकेशन फॉर्म भरना। अब फॉर्म भर दिया आपने, इंतजार और एग्जाम की डेट का। एग्जाम देने आप पहुंचे, लेकिन लेके क्या जाएंगे, लोगों को पता कैसे चला कि आप एग्जाम देने ही आए हैं। उसके लिए चाहिए आपको एडमिट कार्ड, राइट। एडमिट कार्ड जो यूजुअली एग्जाम से 1 महीने पहले रिलीज हो जाते हैं। एग्जाम कब होता है? दिसंबर महीने के तीसरे या चौथे संडे को, ठीक है। और इससे 1 महीने पहले, यानी कि आप ये मान के चले नवंबर एंड तक आपका एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज हो जाता है। ये एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही रिलीज होता है, आप वहीं से जो है उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं और वो एडमिट कार्ड आप जो है लेकर एग्जाम देने पहुंचेंगे। तो ये था आपका एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट जो मैंने आपको बता दी। इस एग्जाम का रिजल्ट जैसे मैंने बताया आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाता है, क्योंकि फरवरी के आखिरी वीक में होता है इंटरव्यू। जी हाँ, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम और एग्जाम्स की तरह नहीं है, सिर्फ रिटर्न पास करके आप वहां नहीं पहुंच सकते, आपको इंटरव्यू भी पास करना होता है। ये इंटरव्यू आपने जिस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए जो आपने चॉइस फिलिंग की थी एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान, तो जो स्कूल आपको अलॉट हुआ है उसी स्कूल में होता है। और एक पैनल ऑफ ऑफिसर्स इस इंटरव्यू को प्रिसाइड करते, इस इंटरव्यू को लेते हैं। 15 मिनट के आसपास का इंटरव्यू होता है। खैर, इसके बारे में भी डिटेल्स हमने बात की ही हुई है, वो भी देखना ना भूलें। तो ये इंटरव्यू जो है वो होता है आपका फरवरी के आखिरी हफ्ते में, थर्ड या फोर्थ वीक में। और इसका कॉल लेटर आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है और यूजुअली पोस्ट से भी भेजा जाता है। इंटरव्यू के बाद क्या? इंटरव्यू के बाद ये होता है कि रिटन एग्जाम में जो आपके टोटल मार्क्स थे प्लस इंटरव्यू में जिस तरह का परफॉर्मेंस था कैंडिडेट का, इन दोनों को जोड़कर बनती है एक मेरिट लिस्ट। और ये मेरिट लिस्ट जो है एडमिशन के लिए इनवाइट की तरह काम करती है। यानी कि उसके बाद आपके पास एडमिशन का इनविटेशन आता है, यानी इन सारी डिटेल्स के साथ एडमिशन लेटर आता है आपके घर पे। इसमें आगे की डिटेल्स रहती हैं, आगे की डिटेल्स यानी कि मेडिकल टेस्ट आपको कहाँ कराना है। बिना मेडिकल टेस्ट के तो आरएमएस में एडमिशन होगा नहीं, राइट। तो मेडिकल टेस्ट के लिए आपने जो लोकेशन पहले फिल करी थी उसका फॉर्म ऐसे ऑनलाइन मिल जाता है, उसकी जो प्रतिलिपि है वो भी आपको बता दी जाएगी। तो आपको मेडिकल टेस्ट जो है कब कराना है वो आप अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि आपको स्कूल में कब रिपोर्ट करना है इसकी डेट उस एडमिशन लेटर पे रहती है। यानी कि अगर आपको मान लीजिए 1 अप्रैल को स्कूल में रिपोर्ट करना है, तो उससे पहले आप अपना मेडिकल प्रोसेस जो है वो कंप्लीट एंड टू एंड करवा लें, ठीक तरीके से करवा लें, मेडिकल चेकअप पूरी तरह करवा लें। और उसके बाद ही आप 1 तारीख को स्कूल में रिपोर्ट करें, और ये आपके एडमिशन की फाइनल स्टेप हो। अब ऐसा जरूर होगा, कई बार ऐसा होगा कि कुछ छात्र मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी जो है या तो एडमिशन नहीं ले, लास्ट में उनके प्लान्स चेंज हो जाए, उनका हॉस्टल जाने का जी ना करे, होता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मेडिकल टेस्ट में कुछ स्टूडेंट्स जो है क्लियर ना कर पाए। ऐसे में क्या होता है, वैकेंसी जनरेट होती है। यानी अगर 10-15 केसेस ऐसे हो गए तो उतनी वैकेंसीज बन जाएंगी। और ये यानी फिर ये जो एडमिशन लेटर पहले सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को गया था, ये उन अगले 10-15 वेटिंग लिस्ट में जो 20 जितने की भी वैकेंसी है, वो वाले जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसके बाद वेटिंग लिस्ट में मौजूद है, एक से लेके उनके पास जो है एडमिशन लेटर जाता है, ताकि वो क्विकली जाएं, अपना मेडिकल टेस्ट करवाएं, वहां से फिर टेस्ट लेकर आएं और आकर स्कूल ज्वाइन कर लें। जैसे आपका मेडिकल एग्जाम कंप्लीट हुआ, स्कूल आप रिपोर्ट करने पहुंचे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की जो है वेरिफिकेशन वहीं पे हो जाती है, स्कूल में ही होती है। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्कूल प्रेमाइसिस पे ही होगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए उसके तुरंत बाद आपका एडमिशन प्रोसेस जो है कंप्लीट माना जाता है। फीस वगैरह जमा करके उसके बाद आप
अपनी करियर की एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। तो ये था क्लास 6 का आरएमएस में एडमिशन का पूरा प्रोसेस। एक बार आइए इसे क्विकली हम रिविजिट कर लेते हैं। अगस्त के आसपास एडमिशन नोटिफिकेशन आती है और सितंबर में यूजुअली एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद करेक्शन विंडो का कुछ खास सीन है नहीं, आपको चेंज करके एडिट करना पड़ता है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। यूजुअली नवंबर में आ जाता है आपका एडमिट कार्ड और दिसंबर के थर्ड फोर्थ में, जनरली जो देखा गया, दिसंबर के थर्ड फोर्थ संडे को एग्जाम हो जाता है। एक 100 महीने का टाइम ले लीजिए। यूजुअली फरवरी के फर्स्ट वीक में आ गया आपका रिजल्ट, फरवरी के आखिर में, तो उसका भी कोई फिक्स टाइम नहीं है, पर हाँ फरवरी के आखिर में आपका इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू के बाद मार्च में ही आपको मेडिकल वाला प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अप्रैल में, 1 अप्रैल से यूजुअली ऐसा होता है, कभी कभी मई में भी चला जाता है, बीच में समर वेकेशन इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं, पर यूजुअली 1 अप्रैल से पहले ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। इसलिए मार्च में ही होता है आपका मेडिकल टेस्ट और 1 अप्रैल को एडमिशन की डेट्स यूजुअली रहती हैं, यानी कि आरएमएस में आपका जो एडमिशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है, वो होता है अप्रैल के फर्स्ट में। तो ये था पूरा क्लास 6 के लिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का क्लास 6 के लिए एडमिशन प्रोसेस का ओवरव्यू। इस तरह से होती है चीज़ें, ये सारी डेट्स हैं और ये पूरा टाइमलाइन फॉलो करना है आपको, जो आपका स्टेप 1 से लेकर मिलिट्री स्कूल के अंदर रखे गए पहले कदम तक, ये आपके साथ रहेगा। तो ये तो थे एडमिशन टाइमलाइन से जुड़े हुए सवाल। इसके अलावा जो आपके पास सवाल है, एलिजिबिलिटी, सीट्स, रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप, उसके लिए आप हमारी ये वीडियो देखना ना भूलें। और साथ ही साथ कौन सा आरएमएस है सबसे अच्छा, विच आरएमएस इज द बेस्ट, ये भी हमारी एक स्पेशल वीडियो, इसको भी देखना ना भूलें। मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।